नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो है प्रोजेक्ट आइजैक। जो प्रोजेक्ट आइजैक है ये आईआईटी गांधीनगर के द्वारा स्टार्ट किया गया है और हम इस वीडियो में पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफली जानेंगे और साथ में ये जानेंगे कि आखिरकार आईआईटी गांधीनगर ने इसका नाम आइजैक क्यों रखा, और इसी के चलते ये भी जानेंगे कि आइजैक न्यूटन ने जब 1665 में लॉकडाउन हुआ था यूके में तो उन्होंने अपने लॉकडाउन के समय को किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल किया। राइट। सो ये एक तरीके से आपको लॉकडाउन में प्रेरित करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। मेरी यूनिक आईडी है अनिरुद्ध सर, और ध्यान रखिएगा इसमें 16,000 से भी अधिक मेंबर्स हैं। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। IIT गांधीनगर लॉन्चेस प्रोजेक्ट आइजैक टू एंगेज स्टूडेंट्स इन क्रिटिकल थिंकिंग ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन। यानी कि वो बेसिकली बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है आपको किस तरीके से अपने समय को जो है व्यर्थ नहीं करना, आपको किस तरीके से इस समय को बेटर यूटिलाइज करना है। राइट। इस प्रोजेक्ट के अंडर लगभग 4 सब कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है कि बच्चों को 12 दिनों के लिए कोड करना है। कोड यानी कि कोडिंग, जो कि कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स करते हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप कोडिंग करेंगे और इसका एक 12 डेज ऑफ कोड ग्रास्प चैलेंज भी रखा जाएगा। ठीक है, इन विच स्टूडेंट्स वर्क फॉर 24 आवर्स ऑन न्यू कोडिंग प्रॉब्लम्स रिलीज्ड डेली। डेली जो है जब तक लॉकडाउन चलेगा नई नई प्रॉब्लम्स आपको रिलीज़ की जाएंगी, आपको कोड के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेकेंड है लीडरशिप वीडियो चैलेंज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन विच स्टूडेंट्स वॉच हैंडपिक्ड टेड और टेडएक्स टॉक्स ऑन लीडरशिप। तो जो टेड टॉक का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी अच्छी टॉक्स आती हैं यूट्यूब पर, इजीली अवेलेबल है। इन टॉक्स के थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, दुनिया में क्या नया हो रहा है, कैसे किसी इंसान ने अपनी प्रॉब्लम्स से उभर कर कुछ नया इन्वेंट किया, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। IIT गांधीनगर यहाँ पे टेड टॉक्स या फिर टेडएक्स टॉक्स के द्वारा बच्चों को यहाँ पे नेतृत्व जो है उनका इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। थर्ड में ये कह रहे हैं कि डू नॉट क्वारंटीन योर कॉर्निया। अपनी आँखों को क्वारंटीन ना करें। इन विच स्टूडेंट्स शुड राइट रिव्यूज़ ऑफ टीवी शोज़। अक्सर आपने सुना होगा कि जो लोग हैं वो घर बैठ के काफ़ी सारे टीवी शोज़, काफ़ी सारे मूवीज़ देख रहे हैं बिकॉज लॉकडाउन में वो समय को पास नहीं कर पा रहे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अपने टीवी शोज़ या मूवीज़ जो भी आप देखते हैं उसके रिव्यू को आप पब्लिश कीजिए, जो कि यहाँ पर हम अपने एक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करेंगे। द क्वारंटीन रिव्यूज़ करके एक चैलेंज शुरू किया है। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो बेस्ट रिव्यूज़ यहाँ पे चुने जाएंगे उनको 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। और लास्टली प्रोजेक्ट आइजैक शोकेस है विच विल सेलिब्रेट एंड शोकेस द बेस्ट एंड मोस्ट क्रिएटिव वर्क प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड ब्रेक। कि जब सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस जो हैं वो बंद पड़े हैं, इस ब्रेक के दौरान अगर आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, बहुत क्रिएटिव है, तो हम उसको शोकेस करेंगे और यही नहीं, आपको इनाम भी दिया जाएगा। ये 4 प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट आइजैक के अंडर IIT गांधीनगर चला रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आती है कि इन्होंने प्रोजेक्ट आइजैक इसका नाम क्यों रखा। आइजैक न्यूटन के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 1642 में हुआ था और ये यूके में ही पैदा हुए थे। ये इंग्लिश हैं बाय ओरिजिन। ही इज़ एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, इन्होंने कई सारे लॉज लेकर आए। ये सबसे इनके इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन, आपने सुना होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो कि सबसे ज़्यादा इनका बड़ा लॉ माना जाता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण को लेकर सबसे अहम कॉन्ट्रीब्यूशन इनका माना जाता है और इसीलिए इनको दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस कहा जाता है जो कि अभी तक धरती पर रहे। हुआ क्या था, 1665 में जो लंदन में एक बीमारी फैली जिसे कहा जाता है ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। उस टाइम पे आइजैक न्यूटन की जो एज थी वो लगभग 20 साल की थी व्हेन ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन हिट द एरिया। उस टाइम पर इन्हें सर नहीं कहा जाता था। आज की डेट में अगर आप सर्च करेंगे तो इनको सर आइजैक न्यूटन से नवाजा जाता है। सर का मतलब क्या है कि इनको एक डेजिग्नेशन दी गई है, इनको अवार्ड दिया गया है यूके की सरकार के द्वारा, और साथ में जो ये आप देख रहे हैं ये जो विग है ये लंदन में सर पहनते हैं। तो उस टाइम पर ये सर नहीं थे, ना इनके पास ये फॉर्मल विग था। ये केवल एक स्टूडेंट थे एट द ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज। ठीक है, उस टाइम पर ये केवल एक स्टूडेंट थे। हुआ क्या, क्योंकि वहाँ पे ग्रेट प्लेग फैल गया था, उस समय पर सोशल डिस्टेंसिंग डिक्लेयर कर दी गई यूके की गवर्नमेंट के द्वारा। सोशल डिस्टेंसिंग उस टाइम पे इसका कुछ नाम और था। इन्होंने क्या किया, सब बच्चों को घर भेज दिया। कैम्ब्रिज हैड सेंट द स्टूडेंट्स होम टू कंटिन्यू द स्टडीज़, कि आप अपनी स्टडीज़ को घर से कंटिन्यू करेंगे।
इसका मतलब न्यूटन जो है वो अपने घर वापस आ गए। जो घर था उनका यहाँ पे दिखाया गया है इस दृश्य में, वुल्सथ्रोप मैनर। ये इनका फैमिली होम था जो कि कैम्ब्रिज से लगभग 60 माइल्स की दूरी पे था। यहाँ पर आके इन्होंने किया क्या? यहाँ पर आके इन्होंने अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना कंटिन्यू किया, जिसके चलते आज हम कैलकुलस पढ़ते हैं। कैलकुलस का निर्माण जो है वो न्यूटन के द्वारा ही किया गया था, और ये कैलकुलस का जो आविष्कार है, जो निर्माण है, ये इन्होंने इसी लॉकडाउन के चलते किया। यही नहीं, इन्होंने कुछ साहस करके कुछ प्रिज्म्स को एक्वायर किया, और उसी के चलते जो हम थ्योरीज ऑन ऑप्टिक्स पढ़ते हैं आज की डेट में, ये भी न्यूटन की ही दी गई हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय द एंड ऑफ 1666 न्यूटन हैड इफेक्टिवली सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम विद अ सीरीज ऑफ पेपर्स ऑन द रूल्स ऑफ फ्लक्सियंस नाउ नोन एज कैलकुलस। और उसके बाद ऑप्टिक्स को लेके भी इन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी स्टडी है वो लॉकडाउन के दौरान ही की, जिसके बाद इन्होंने ढेर सारे पेपर्स पब्लिश किए। फाइनली जो सबसे बड़ा आविष्कार इस टाइम पे किया था वो था राइट आउटसाइड हिज विंडो एट वुल्सथॉर्प देयर वाज एन एप्पल ट्री। ये वही एप्पल ट्री है जो फेमस है। इसके काफ़ी सारे दृश्य आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली कौन सा है, बट हाँ, ये कहा जाता है कि ये वही एप्पल ट्री है जहाँ पर न्यूटन ने बैठकर गुरुत्वाकर्षण को जन्म दिया। सो न्यूटन ने अपने समय को बहुत प्रॉपरली इस्तेमाल किया। ही चेंज द वर्ल्ड वाइल इन क्वारंटीन फ्रॉम द प्लेग। जब न्यूटन क्वारंटीन में थे उन्होंने अपने समय को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, और आज पूरी फिजिक्स की हम कह सकते हैं एक तरह की नींव न्यूटन के ऊपर रखी गई है। राइट, इन लंदन अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन डाइड ऑफ प्लेग। 25% तक लोग मर चुके थे, लेकिन न्यूटन जब वापस आए कैम्ब्रिज तो उनके हाथ में कई सारी थ्योरीज थी। आते ही उनको स्टूडेंट से फेलो बना दिया गया, और 2 ही साल के अंदर अंदर उनको प्रोफेसर बना दिया गया। इसीलिए जो प्रोजेक्ट आइजैक है उसका नाम रखा गया है आइजैक न्यूटन के नाम पे, बेसिकली बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि आप अपने समय को किस तरीके से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, ही यूज दिस एक्सटेंडेड ब्रेक वाइजली टू ड्रीम एम्बिशियसली और टू कल्टिवेट और होन न्यू स्किल्स इन राइटिंग, पेंटिंग, कोडिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जो भी आपका मेन फोटे है, जो भी आपकी रुचि है, उसी को आप इस्तेमाल कीजिए, उसी को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। इस लॉकडाउन को जितना हो सके उतना अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। इसी पॉजिटिव नोट पे इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आप घर से इफ़ यू आर वर्किंग और स्टडिंग फ्रॉम होम ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, परहैप्स रिमेंबर द एग्जांपल न्यूटन सेट। जो न्यूटन ने मिसाल यहाँ पे बनाई है, आप उससे आई एम श्योर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।